हरे कृष्णा। प्रीवियस वीडियो चैप्टर 3 में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम कर्म करो बट उस कर्म के फलों से आसक्त मत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म के फल से आसक्त हो रहता है वो अपने कर्मों के बंधन में यह फंस जाता है, और जो कर्मों के बंधन में फंस जाता है वो यही जो लाइफ का जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है वो उसी में फंसे यही रह जाता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे कि मैं अपने इस जन्म में 100 कर्म करती हूँ, तो मुझे उसके 100 फल मिलेंगे। अब जिसमें से मैं 50 अच्छे कर्म करती हूँ और 50 बुरे कर्म, तो मुझे 50 अच्छे फल मिलेंगे और 50 बुरे फल, यानी मुझे 50 जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा और 50 जो है वो सज़ा मिलेगी। तो अब ये क्या 50 और 50 जो हैं वो कैंसिल होंगे? मतलब ये 50 और 50 क्या 0 हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुझे मतलब टोटल 100 सुख और दुख का अनुभव होगा। और अगर मैं 50 फल लेके इस जन्म में मर जाऊं तो मुझे उस 50 बचे हुए फल के लिए अगला जन्म फिर से लेना होगा। तो क्या फिर उस 50 जो बचा हुआ फल था उसको मैं भोग के फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि फिर अगले जन्म में उस 50 फल का भोगने के बाद उसके साथ साथ मैं कर्म भी तो करूँगी। तो मैं पता चले 500 और कर्म कर दिए मैंने, जिसके फिर 200-300 क्या है कि फल उस जन्म में वे भुगत के और फिर मैं मर गई, और फिर अगले मतलब बचा हुआ जो फल था उसके लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, हम यानी कि यही रह जाएंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपने कर्मों के फल से आसक्त रहेंगे तो हम सदैव जो है यहीं पे कर्मों के बंधन में फंसे रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ भगवान ने काम लस्ट के बारे में कहा है कि काम जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि काम के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है और उससे उसे सज़ा मिलती है, उसे दुख मिलता है। अब इस चैप्टर में भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? जिससे वो ज्ञान जिससे मुक्ति मिल सके। तो इस चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये कोई नया चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका इनोवेशन जो है वो अभी अभी किया है। ये ज्ञान जो है वो मैं इससे पहले भी सूर्य देवता विवस्वान को दे चुका हूँ, और फिर विवस्वान ने ये मनु को दिया था और मनु ने फिर ये इसको इक्ष्वाकु राजा को दिया था। और इसी तरह से ये परंपरा के अंतर्गत जो है परंपरा वाइज चलता आ रहा था। प्रभुपाद जी अपने पर्पट में क्या बता रहे हैं कि अगर ये ज्ञान जो है भगवद गीता का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो ज्ञान है वो भगवान ने मतलब कितना अगर पहले सूर्य देवता को दिया था तो यानी ये कितने पहले की बात होगी? ये कम से कम लाखों साल पहले की बात होगी। तो अब ये यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान जो है वो लाखों साल पहले से चलता आ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये ज्ञान जो है वो लाखों साल पहले से अब तक कैसे चलता आ रहा है, क्योंकि ये सत्य है। झूठ इतना लंबा कभी चल पाता है? नहीं, झूठ जो है वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो ये ज्ञान अब तक इसीलिए चलता आ रहा है क्योंकि ये परम सत्य है। झूठ कितना भी बुद्धिमानी से क्यों ना बोला जाए वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। अब जब ये ज्ञान भगवान पहले दे चुके हैं तो अब वापस से अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बीच में मतलब तब से परंपरा के अकॉर्डिंग चलता आ रहा था, बट ये बीच में टूट गया काल के प्रभाव के कारण। यानी तब से डिसाइपल सक्सेशन के अकॉर्डिंग ये चलता आ रहा था, बट जब ये ज्ञान एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, यानी जो ट्रांसफ़र करने वाला ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, उसके मन में स्वार्थ आ गया, तो जो ओरिजिनल ज्ञान था वो लुप्त हो गया। अब क्या है कि पहले से जो परंपरा चली आ रही थी वो बीच में टूट गई। तो अब क्या है कि भगवान जो है ये परंपरा वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए ही भगवान ने ये अर्जुन को चुना ये ज्ञान वापस से देने के लिए। अब क्या है कि सोचने वाली बात है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है और साथ ही उनका मित्र भी। ये सब सुन के अर्जुन बोला, भगवान एक मिनट, आपने अभी बोला कि आपने ये ज्ञान पहले सूर्य देवता को दिया था, और सूर्य देवता तो लाखों साल पुराने हैं और आपने अभी अभी जन्म लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने उनको ये ज्ञान कब दिया? आप उनसे कब मिले? देखिए, अर्जुन क्या है, वो भगवान का शिष्य है, तो
फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने भगवान को शरणागत करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। तो एक शिष्य को अपने गुरु पे संदेह करना शोभा देता है, उसे प्रश्न करना चाहिए, उसे तो अपने गुरु के हर बात में हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। नहीं, अर्जुन का ये प्रश्न हमारे लिए है, हमें ये बताने के लिए कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने गुरु की कोई बात अनयूजुअल लगे, कुछ अटपटा लगे, समझ में ना आए, तो आपको प्रश्न करना चाहिए। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बट अगर प्रश्न करते हैं तो भी वो शिष्टाचार के साथ, हाँ, एथिकेट्स के साथ। अर्जुन के प्रश्न पे भगवान बोलते हैं कि जब मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था तब तुम भी वहीं थे अर्जुन। भगवान ने एक और गूगली डाली। अब अर्जुन क्या है कि और कंफ्यूज, वो सोच रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है भला। भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने जब ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था तब अर्जुन तुम भी वहीं थे, बट तुमको क्या है कि कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तब से लेके अब तक जो है तुमने कितने ही शरीर बदल चुके हैं, बट मैं शरीर नहीं बदलता, मेरा शरीर जो है वो अविनाशी है, मैं सबकी तरह जन्म नहीं लेता। हाँ, ऐसा दिखाई देता है कि भगवान जो है वो जन्म लेते हैं, बट एक्चुअली में भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो बस अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। जैसे सूर्य क्या है कि हमें सुबह डेली दिखाई देता है और डेली फिर वो रात को दिखाई नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब है कि सूर्य हैं वो डेली सुबह जन्म लेते हैं और रात को मर जाते हैं? नहीं, वो होते वही हैं आसमान में, बट हमें सुबह दिखाई देते हैं और रात को नहीं दिखाई देते हैं। इसी तरह भगवान भी हमें कभी दिखाई देते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं, बट तब भी वो होते हैं। अब भगवान कभी प्रकट होते हैं तो कभी अप्रकट, ऐसा क्यों? इसका आंसर देते हैं भगवान आगे के 2 श्लोक्स में। भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है तब भगवान प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। उस रूप को अवतार भी कहा जाता है। धर्म की रक्षा मतलब साधुओं की रक्षा जो धर्म का पालन करते हैं, और अधर्म का विनाश मतलब असुरों को मारने के लिए। असली में भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं। असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान तो हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। हाँ, तो वहीं अंदर से कुछ सिस्टम इधर उधर कर दिया, मर गया बस वो। उसके लिए भगवान को आने की कुछ जरूरत है क्या? क्या ही बड़ी बात है उसको मारना। असली में भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, लीला करने के लिए, ताकि बाद में जो भक्त बने, हाँ, वो उनकी लीला को सुन के पढ़ के उनकी तरफ आकर्षित हो सके, अट्रैक्ट हो सके। फिर आगे के श्लोक्स में भगवान बताते हैं कि अर्जुन जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को समझ जाए कि ये दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, तो उसे जब वो इस जन्म में अपना शरीर छोड़ेगा तो उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब ये दिव्य क्या है? देखिए, कई लोग वहाँ ये मानते हैं कि जो कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं, राम जो हैं वो भगवान हैं, नारायण जो हैं वो भगवान हैं, बट उनको उनके बारे में पूरा पता नहीं है। उनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि जैसे हम जन्म लेते हैं भगवान भी वैसे ही जन्म लेते हैं। बट देखिए, हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म होता है जबरदस्ती। हाँ, हमें कौन सा शरीर मिलेगा, हाँ, कौन सा परिवार मिलेगा, ये हमें नहीं पता। इसमें हमारा कोई वश नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इसमें हमारी। बट भगवान कैसे आते हैं? भगवान को कब कहाँ आना है, प्रकट होना है, कब, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, कभी भी, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है, ना तो भगवान के कोई समान है और ना ही उनसे कोई ऊपर है। भगवान बोलते हैं कि मुझे जान लेने से क्रोध से, भय से और आसक्ति से मुक्त हो जाओगे, मुझ में हमेशा के लिए शरणागत हो जाओगे। पहले भी ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने मेरे बारे में जान के शुद्ध हो चुके हैं और उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, तो इसे तुम भी प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। क्या है कि भगवान जो हैं वो प्रूफ दे रहे हैं
हाँ, कि इससे पहले तुम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्ही को ऐसा बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पहले भी मतलब ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। पहले भी ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के बारे में, भगवान के जो दिव्य ज्ञान के बारे में जान के, भगवान के बारे में जान के, हाँ, उन्होंने वो शुद्ध होके क्या है कि भगवान का जो प्रेम है वो उन्होंने प्राप्त किया है। लोग मटेरियल डिजायर्स लेके देवताओं के पास जाते हैं और वो पूरा हो जाता है। थोड़ी सी तपस्या करो और मिल जाता है। लेकिन समझने वाली बात है कि देवता लोग तो खुद ही टेम्पररी हैं, तो उनका कुछ भी दिया हुआ परमानेंट कैसे होगा। जैसे हिरण्यकश्यपु, उसने क्या किया था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उसके ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे क्या वरदान मांगा था, उसने हमेशा के लिए अमर होने का वरदान मांगा था। इस पे ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि भाई जब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कहाँ से दे दूँ। सिंपल लॉजिक है ना कि जिसके पास जो चीज़ खुद ही नहीं है वो दूसरों को कहाँ से देगा। इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं कि देवता लोग जो हैं वो टेम्पररी हैं, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद भी ऐसा ही है। लेकिन मैं जब देता हूँ वो दिव्य होता है, इवन मटेरियलिस्टिक चीज़ भी। बट क्या है कि भगवान देने से पहले थोड़ा टाइम लगाते हैं, हाँ, तो क्योंकि वो पहले हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के मन में आसक्ति थी, आसक्ति कि उनको सबसे बड़ा राज्य चाहिए था। राज्य भी नहीं, इवन उनको सबसे बड़ा लोक चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा। ब्रह्मा जी उनके परदादा थे, उनको अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए था, जैसा किसी के पास ना हो। तो अब उनको ये कौन दे सकता है। उनकी माँ ने बोला कि बेटा भगवान विष्णु की आराधना कर, उनकी तपस्या कर। तो ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु की तपस्या की, तीव्र तपस्या की। तो लगभग करीबन 6 मंथ है तपस्या करने के बाद भगवान उनको प्रकट हुए और उनको देने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान विष्णु उन्हें दे रहे थे तो उन्होंने ये लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भगवान, हाँ, अब मुझे ये समझ आ चुका है कि मैं जो मांग रहा था वो मेरे किसी काम का नहीं। इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, हाँ, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो टेम्पररी चीज़ों के पीछे नहीं, हाँ, परमानेंट चीज़ों के पीछे जाता है। तो ध्रुव महाराज को भी अब ये समझ आ चुका था कि कोई काम का नहीं है जो वो भगवान से मांग रहे हैं। बट फिर भी भगवान ने उन्हें दिया। तो जिसका भगवान ने उन्हें एक ऐसा लोक दिया जो सबसे बड़ा लोक था, जिसका नाम ध्रुव लोक पड़ा। तो वहाँ पे फिर ध्रुव महाराज ने करीबन 36 ईयर्स के करीब जो है वो राज्य किया और उसके बाद वो भगवत धाम को चले गए। बट क्या है कि वो जो ध्रुव लोक है वो अभी भी है। जैसा कि भगवान बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ कुछ भी है, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना हो, वो परमानेंट है। तो वो ध्रुव लोक जो भगवान ने दिया था ध्रुव महाराज को, वो भी परमानेंट है और वो आज भी है, जिसको हम ध्रुव तारा के रूप में जानते हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग इच्छा लेके आते हैं, हाँ, इनमें से कोई सतोगुण में होता है, कोई रजोगुण में, तो कोई तमोगुण में। इन्हीं गुणों और कर्मों के आधार पे भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। अब भगवान ने, देखिए, भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए हैं कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा और कोई शूद्र होगा, ये हमारे जन्मों के आधार पे नहीं बनाया है, ये हमारे गुणों के आधार पे बनाया है। इसलिए ही जब ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्राह्मण वाले कार्य नहीं किए तो उसे ब्रह्म बंधु बोला भगवान ने, ब्राह्मण नहीं बोला। भगवान बोलते हैं मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, बट मैं इनमें नहीं आता, हाँ, मैं इन वर्णों में नहीं शामिल हूँ। इसके बाद आगे भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताएंगे, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के 2nd पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 के 2nd पार्ट में। हरे कृष्णा।